Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. विधि की स्कूल को छुट्टियां लगी थी। वो अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। छुट्टी का पहला दिन बड़ी ही खुशी से अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने में बिता रही थी। उसका एक खास दोस्त भी था। वो दोस्त निशाचर था, एक उल्लू। निधि के ही घर के सामने उसका एक घोंसला था। रात को जब निधि की मम्मी कभी नॉनवेज बनाती तो निधि उस उल्लू के लिए थोड़ा मटन बचाती और उसे बेडरूम के खिड़की में रखती और वो उल्लू खिड़की में आके मटन चट कर जाता। एक दिन सुबह निधि के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहने को आई। विधि के मम्मी ने एक छोटा सा टेस्टी केक बनाकर अपने पड़ोसी का स्वागत करने के लिए विधि को वो केक लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाने को कहा। पहले तो विधि ने थोड़े नखरे दिखाए, पर जब उसके मम्मी ने बताया कि उस दादी के पास उन्होंने एक बिल्ली देखी है तो विधि फटाफट तैयार हुई और वो केक लेकर उस दादी के घर गई। उस दादी ने घर का दरवाज़ा खोला और विधि को अंदर बुलाया। दादी की उम्र करीब करीब 80 साल की लग रही थी। चेहरे पर झुर्रियां, आधे टूटे दांत, झुकी हुई कमर और प्यारी सी बच्चों वाली हंसी। उन्होंने खूब गप्पे मारे और विधि दादी माँ के उस काली बिल्ली के साथ भी खेली। विधि के पापा को पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर विधि को पहले से ही अपने पास एक बिल्ली पालने की इच्छा थी। उसने इस बिल्ली को अपने हाथों में लेकर प्यार से अपने गालों पर सहलाया। उसके बाल काफी मुलायम थे। थोड़ी देर बाद दादी से विदा लेकर वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन विधि जब सुबह उठी तो उसके हाथों पर एक 80 साल के बूढ़ी की तरह झुर्रियां पड़ी और जब उसने अपना चेहरा आईने में देखा तो उसका पूरा चेहरा और शरीर झुर्रियों से भरा था। विधि को उसके मम्मी पापा तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर से बातचीत होने के बाद वो बोले, ये किसी एलर्जी का रिएक्शन स्किन पे आया है। उन्होंने दवाइयाँ लिख कर दे दी। जब विधि डॉक्टर के पास से घर गई तो उसने देखा वो दादी उसे हाथ दिखा रही थी, लेकिन एक अजीब सी चीज उसने गौर की। उस दादी के चेहरे और हाथों से झुर्रियां गायब हो चुकी थी। लेकिन विधि ने इस चीज को नजरअंदाज किया क्योंकि वो खुद की हालत की दुख में थी। पूरे शरीर पर झुर्रियां आने की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा सकती थी। अपने आप को कमरे में बंद करके वो रोते रहती। उसकी मम्मी की आवाज़ उसे सुनाई देती जब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते। तब उन्हें वो बताती कि विधि बीमार है और वो खेलने नहीं आ सकती। उसी रात विधि अपने कमरे में बैठकर खिड़की में झांक रही थी। तब उसे दादी की वही काली बिल्ली दिखी। विधि के चेहरे पर उस बिल्ली को देखकर मुस्कान आई। उसने प्यार से उस बिल्ली की तरफ देखकर हाथ हिलाया, लेकिन अगले ही पल वो बिल्ली विधि की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसके दांत इंसानों की तरह नजर आए। ये देख विधि एकदम से घबरा गई और पलक झपकते ही हवा का एक झोंका आया और वो बिल्ली वहां से गायब हो चुकी थी। अगली सुबह पूरा घर विधि की चीखों से गूंज उठा और यहाँ विधि जब ब्रश करने गई थी
तब उसके सारे दांत आधे अधूरे टूटे हुए थे। तुरंत ही डॉक्टर को घर बुलाया। निधि की यह हालत देखकर मम्मी पापा की चिंता बढ़ते ही जा रही थी। डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं चल रहा था, मगर उन्होंने दवाइयाँ बदल कर दी। पूरा दिन विधि परेशान और हैरान होकर बैठी थी, लेकिन उसे एक चीज़ का पता करना था, जिस चीज़ का उसके मन में जाल बन रहा था। रात को उसने अपना ट्रैक सूट पहना और वो चुपके से अपने पड़ोस के उस दादी के घर गई और उसने खिड़की से झांककर उनके घर देखा तो उसने देखा कि दादी किचन में कुछ खा रही थी। तो विधि ने देखा कि उस दादी के टूटे दांत वापस उगाए और वो बड़े चाव से चिकन के कच्चे टुकड़े चबा रही थी, जैसे कि वो कई दिनों की भूखी हो। ये देखकर विधि बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और हड़बड़ा के वहाँ से निकल गई और वो घर आकर सो गई। उसके बाद उसे गहरी नींद लग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पैरों पर कुछ खुरदुरा महसूस हुआ। बेचैन होकर जब उसने अपने पैरों के ऊपर से चादर हटाई और देखा तो खौफ से उसका खून जम गया, क्योंकि वही दादी उसके पैर बड़े चाव से चबा रही थी। अगले ही पल विधि की नींद खुल गई और वो जान गई कि वो एक सपना देख रही थी। वो इन सब अजीबोगरीब घटनाओं से परेशान हुए जा रही थी और वो रात भर रोती रही। अगले दिन ऐसे ही विधि ने परेशानी में गुजारा, क्योंकि वो ये बात घर वालों को भी बता नहीं सकती थी, क्योंकि कौन उस पर विश्वास रखता। रात को उसने अपने निशाचर दोस्त को मटन खिलाया और अपने दोस्त शाइना को फ़ोन लगाकर उसको मिलने के लिए बुलाया। शाइना ने जब घर आकर विधि को देखा तो उसकी ऐसी भयंकर हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शाइना ने बिना वक्त गवाए विधि का हाथ थामा और उनके घर के पास ही लगे मेले के पास दौड़ लगाई। ये वही मेला था जहाँ पर विधि की छुट्टियों में जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन ऐसी हालत होने के कारण वो जा नहीं पा रही थी। शाइना ने विधि से कहा, इस मेले में एक नेक्रोमेंट औरत है। वो अपने टोटके और भविष्यवक्ता के लिए काफ़ी मशहूर है और विधि की ऐसी अघटित हालत का जवाब उसके पास ज़रूर होगा। रात का समय होने के कारण मेला पूरा खाली था। वो दोनों उस नेक्रोमेंट औरत के तंबू में प्रवेश करते हैं। जब वो दोनों उसे पूरी कहानी बताते हैं तब वो औरत बोलती है, इसका टोटका जो असली नेक्रोमेंट उसकी माँ है वही दे सकती है। वो शाइना और विधि को पर्दे के पार अंदर लेकर गए। अंदर पूरा माहौल ही अलग था, काफी डरावनी चीजों से भरा था। काला जादू और कई अजीब सी वस्तुओं की सामग्री रखी थी। विधि अपने बारे में कुछ बोले उससे पहले ही वो नेक्रोमेंट औरत की माँ बोली, लड़की, तुझ पे काले पत्थर का साया किया हुआ है। एक चुड़ैल तेरी जवानी छीनकर अपनी उम्र घटाने के लिए ये सब कर रही है। उसका जरिया एक जानवर है, उसी के माध्यम से वो तंत्र का प्रयोग तुझ पर कर रही है। उस तंत्र के कुल 4 प्रकार के वार होंगे। पहले 2 तो तू खा चुकी है, तेरे चेहरे की झुर्रियाँ और तेरे दांत टूट जाना, ये दोनों उसी की निशानी है। लेकिन तीसरे और चौथे वार से तुझे बचकर रहना होगा, क्योंकि चौथे वार पर वो जानवर
तेरी पूरी आत्मा पर कब्जा कर लेगा। तुझे उस जानवर को खत्म करना होगा, तभी उस चुड़ैल का विनाश होगा। उस टोटके की कीमत अदा करने के लिए विधि के पास पैसे नहीं थे, तो शाइना ने अपनी कीमती चांदी की अंगूठी उतारकर उस औरत को दे दी। दोनों मेले से निकल आए और एक दूसरे को गले लगाया। शाइना जैसी दोस्त पाकर विधि का दिल भर आया। शाइना ने विधि को अपना ख्याल रखने बोला और दोनों ने एक दूसरे से विदा ले ली। जब विधि घर पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर उसका हलक सूख गया। उसके मम्मी ने वही काली बिल्ली को अपने हाथ में पकड़ा था। उसके मम्मी ने कहा, देखो, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए मैंने पापा से इजाज़त लेकर इस बिल्ली को तुम्हारे साथ खेलने के लिए घर लाया है। विधि जोर से चिल्लाई और अगले ही पल वो बिल्ली मम्मी के हाथों से कूदी और विधि की तरफ देखने लगी। उस बिल्ली ने पीछे की तरफ झुककर अपनी पीठ को तनाव दिया और दरवाजे से भाग गई। विधि की मम्मी विधि की चीख के कारण हैरान हो गई और उसे इसका कारण पूछने लगी, लेकिन विधि मन ही मन में परेशानी से अपनी सोच में डूब गई और भागकर अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि तीसरा वार भी हो चुका है, अब उसका परिणाम क्या होगा। इसी सोच से दिमाग थकने की वजह से उसकी आंख लग गई। अगले दिन जब विधि उठी तब वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, जैसे कि उसकी पीठ और कमर में कुछ जान ही नहीं बची थी और वो अपने घुटनों पर गिर गई। तब उसे एहसास हुआ कि कल उस बिल्ली के वार का परिणाम ये था कि उसकी रीढ़ की हड्डी बेजान सी हो गई है और वो अपने कमर से झुक गई, बिल्कुल उस दादी की तरह। लेकिन यहाँ वो चुड़ैल एकदम से जवान, सीधे खड़े हुए, वैसे ही शांत, बच्चों सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए वो बिल्ली को लेकर अगले रात के इंतजार में थी। विधि बहुत रोई। अब बस उसकी आत्मा ही बची थी, जो उस चुड़ैल का आखिरी वार था। बेबस, लाचार, अब तो पूरा शरीर हार मान चुका था। शायद ये विधि की आखिरी रात थी। उसने अपना मनपसंद खाना कमरे से ही आवाज़ देकर मम्मी को बनाने को कहा। वो ऐसे हालत में उनके सामने नहीं जाना चाहती थी। उसने दिन भर कमरे में ही अपने आप को बंद करके लिया था। जब रात में मम्मी ने खाना लाया तो आधा दरवाज़ा खोलकर उसने खाने के प्लेट अंदर ली और जैसे तैसे उसने अपना खाना ख़त्म किया। विधि ने अपनी तस्वीर देखी और फिर अपने आप को आईने में देखा। खुद की ऐसी हालत देख वो टूट चुकी थी। अब तो ना वो भाग सकती थी और ना ही कोई फुर्ती दिखा सकती, क्योंकि जब रात को वो बिल्ली अपना आखिरी वार करने आएगी तो कैसे मारेगी वो उसे। यही सोचते विधि अपने बेड पर आंख बंद करके शांति से लेट गई और वो बस अब अपनी रूह त्यागने के लिए तैयार थी और आने वाले मृत्यु की राह देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसे अपने सीने पर भारीपन महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो काली बिल्ली उसके सीने पर बैठकर मुंह ऊपर की तरफ करके गुर्रा रही थी और विधि को अपने शरीर में खिंचाव महसूस होने लगा, जैसे अब उसकी आत्मा कभी भी उसका शरीर छोड़ने वाली है। लेकिन अगले ही पल
विधि ने अपने तकिए के नीचे से मटन से बनी माला निकाली और उस बिल्ली के गले में डाल दी। अचानक से हुए प्रतिकार की वजह से बिल्ली बौखला गई और विधि ने उसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। वो काली बिल्ली सड़क पर आ गिरी और अपने गले में वो मटन की माला देख हड़बड़ा गई। लेकिन तभी ऊपर से आते हुए एक शिकारी से वो पूरी तरह से अनजान थी। उल्लू की पैनी नज़र उस मटन की माला पर पड़ी और अपने घोंसले से उड़कर बड़ी तेजी से उस बिल्ली की तरफ उड़ा और तेजी से लपककर उसने अपने नाखून और तेज चोंच वो मटन की माला तोड़ने के लिए उस बिल्ली के गले में काट दिए और एक ही झटके में उसने मांस नोचना शुरू किया। इसी झड़प में उस काली बिल्ली का गला उस उल्लू ने पूरे तरीके से उधेड़ दिया और वो बिल्ली जगह पर ही अपनी जान खो बैठी। यहाँ उस चुड़ैल को अपनी बिल्ली मारे जाने का संकेत मिला और वो पागलों की तरह चीख पड़ी। उसकी सारी काली शक्तियाँ खत्म हो गई और इसी के साथ उसकी राख बन गई। यहाँ सुबह हो गई और विधि बिल्कुल ठीक हो गई। उसके मम्मी पापा बेहद खुश हो गए। उन्हें लगा कि आखिर डॉक्टर की दवाइयाँ काम आ गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनके बहादुर बेटी का कमाल था, जिसने आखिर तक हार नहीं मानी थी और एक भयंकर चुड़ैल को उसने मात दी थी। और बड़े ही उत्साह के साथ विधि अपने दोस्तों के साथ दिन भर खेली और जब रात हुई तो उसने अपने दोस्त उल्लू को दिल से शुक्रिया करना था। इसीलिए उसने मटन के टुकड़े खिड़की पर रखे और उसका इंतज़ार करने लगी। हमेशा की तरह वो उल्लू खिड़की पर आके बैठा। खिड़की ऊपर से आधी ढकी हुई थी, लेकिन आज उल्लू नीचे झुक के चिकन के टुकड़े उठाकर खा नहीं रहा था, बस वहीं के वहीं खिड़की में बैठा रहा। लेकिन तभी विधि ने गौर से उस उल्लू के पंजे देखे तो उसके पंजे किसी पक्षी के नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत के हाथों की तरह दिखाई दे रहे थे। विधि के जैसे रूह जम गई। भारी पैरों से वो खिड़की की तरफ बढ़ी और उसने खिड़की पूरी खोल दी तो उसने देखा वही बूढ़ी चुड़ैल उल्लू का शरीर धारण करके विधि की तरफ देखकर शैतान सी हंस पड़ी और बोली, मेरा आखिरी बार बचा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ। और